बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 दिन मैं गैर हाज़िर रहा, जिसकी वजह अलालत थी, वही दिल का मसला। और उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान जो मुश्तरका दिफा का मुआहदा हुआ है, उस पर जो मेरे पास मालूमात थी वो मैं नहीं दे सका, और अब भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वो आप तक दूसरे बहुत सारे ज़राए से पहुँच गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइट नहीं हो सकी, उन पर बात करूंगा। और साथ ही ये एक नज़रिया पेश करूंगा कि इसराइल के बुरे दिन आ गए हैं, वो कैसे, जबकि हम तो देख रहे हैं कि इसराइल बढ़ता चला आ रहा है, पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उसकी जारहियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो बताती हैं कि इसराइल के बुरे दिन अब शुरू हो गए। इमरान खान ने खलीफा नूर दीन की याद में जो यौम नूर, जश्न नूर या क्या नूर उसने मनाने का ऐलान किया था, वो नाकाम हो गया और बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कादियानी वाला इशू है, अगर ना उठता तो इसने फिर भी नाकाम हो जाना था। इस मिशन खलीफा हकीम नूरुद्दीन ने फिर भी नाकाम हो जाना था। लेकिन नूरुद्दीन का फ़लसफ़ा क्या था, और फिर ये पीटीआई के लोग हर मौके पर अपनी जहालत और गधेपन का मुजाहरा करते हैं। अज़ान के हवाले से भी इन्होंने अपनी जहालत का एक मुजाहरा किया है, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मादा हुआ है, इसमें आपने एक बात नोट की या शायद नहीं की कि भारत जितना परेशान हुआ उससे ज़्यादा अमेरिका परेशान है। वहाँ से जो सिफारती ज़राए से ख़बरें आ रही हैं और मगरबी मीडिया जो कुछ लिख रहा है, उससे ये पता चलता है कि अमेरिका की परेशानी भारत की परेशानी से बढ़कर है। और वो क्यों है, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन पहले ये वजाहत कर दूँ कि कुछ लोगों ने इसका ताल्लुक़ जोड़ा है कतर कॉन्फ्रेंस से, कि ये कतर कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये मुआहदा हुआ है, जो बिल्कुल एक लाइल्मी की दलील है। हमें भी बहुत सारी बातों का पता नहीं था, लेकिन ये बाद में पता चला कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस हवाले से बातचीत कई हफ्तों से जारी थी। यानी कतर कॉन्फ्रेंस और कतर पर इसराइल के हमले से बहुत हफ्ते पहले मुलाकातों का सिलसिला, राब्तों का सिलसिला जारी था, और इन मुलाकातों में तफसीलात खुफिया तय होती रहीं। दुनिया ये समझती रही कि ये पाकिस्तान सऊदी अरब से माली तावन चाहता है, और उस माली तावन के हवाले से तफसील बातचीत चल रही है। और ये मुज़ाकरात, ये बार बार के दौरे, ये बार बार की मुलाकातें, राब्ते, ये सब उसी सिलसिले में है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका को भी इन मुलाकातों का मकसद समझ में नहीं आ सका, या उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने भी यही समझा कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिवाय माली इमदाद के और तो कोई बात होती नहीं है, तो यही बात हो रही होगी। लेकिन जो भी हो, अमेरिका को इसका पता नहीं चल सका। और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक मरतबा कहा था कि इस मुआहदे का इल्म अमेरिका को मुआहदे से चंद घंटे पहले सऊदी हुकाम ने बताया, तब पता चला। तो अब मालूम हुआ है कि सऊदी हुकाम ने जो राब्ता किया था, ये इस मुआहदे के तय पा जाने के बाद, यानी दस्तखत हो जाने के बाद अमेरिका को इतला दी थी, पहले नहीं। तो पहली तो वजाहत ये है कि इसका कतर कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं। कतर कॉन्फ्रेंस पर तो वो छाए हुए थे जो इसराइल के सहूलतकार हैं, इसराइल के एजेंट हैं, इसराइल के कठपुतले हैं। देखिए आप, मिस्र, मराकश, ट्यूनिस, तुर्की, ये सब इसराइल के सहूलतकार, साथी और मददगार हैं। अगरचे अब तुर्की और इसराइल के दरमियान शाम के हवाले से कशीदगी थोड़ी सी हुई है, कुछ ताल्लुकात में दूरी हुई है, लेकिन अब तक जो तुर्की ने किया, और जो मिस्र ने किया, और जो मुत्तहदा अरब अमारात ने किया, और जो ट्यूनिस और मराकश ने किया, उसके बाद इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से गज़ा के हवाले से कोई लफ्ज़ कहने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। तो ये इसका कतर कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बहुत पहले से चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब एक और बात भी यहाँ हमारे कुछ दानश्वरों ने की कि दरअसल सऊदी अरब को ईरान से ख़तरा है। ये कुछ लोगों ने कहा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं कहा। तो ये वजाहत भी रिकॉर्ड पर आना ज़रूरी है कि ईरान अब किसी के लिए थ्रेट नहीं रहा, किसी के लिए थ्रेट नहीं रहा। शाम से इनखला के बाद उसके प्रॉक्सीज़ लबनान में अब ज़िंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही हैं।
تو اس کے بعد اسرائیل نے جو حملہ کیا ایران پر، اب ایران والے مانے یا نہ مانے، اس حملے نے ایران کی دفاعی اور ایٹمی صلاحیتوں کی کمر توڑ دی ہے۔ تو ایران تو خطرے میں رہا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایران کے سعودی عرب اور پاکستان سے پہلے کے مقابلے میں تعلقات بہتر ہو گئے۔ یمن کے مسئلے میں دونوں کے درمیان معاہدہ بھی ہو گیا، پاکستان سے اس کی دوستی بھی بڑھ گئی، یہاں تک کہ اب جب یہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو بھارت نے جو کردار ادا کیا، بھارتی ایجنٹوں نے جو کردار ادا کیا، تو اس کے بعد ایران جھک کر پاکستان کی طرف آیا۔ تو پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ایران سے کوئی دفاعی خطرہ پیش نہیں ہے۔ ہاں ایک خطرہ ہے جو ایران اب بھی چلا رہا ہے، اس نے کوئی 25-30 خطرناک قسم کے باتیں کرنے والے مولوی پاکستان میں چھوڑے ہوئے ہیں، جو تشدد اور نفرت پر مبنی ویڈیو جاری کر کے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور جنگ کرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی ان کی تقریریں سنی ہوں گی۔ میں اس مذہبی حوالے سے بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح وہ گالیاں دیتے ہیں اکابر کو، صحابہ کرام کو، تو مقصد اس کا یہی ہے کہ اشتعال پھیلے اور پاکستان میں یہ خونی قسم کے فسادات شروع ہو جائیں۔ یہ مولوی اس نے پہلے سے چھوڑے ہوئے ہیں، اب نہیں چھوڑے۔ اب ان مولویوں کو وہ لگام دے، کیونکہ تنخواہیں ان سب مولویوں کی وہاں سے آتی ہیں۔ 20-25 تو بڑے بڑے نام والے مولوی ہیں۔ نام والے مولوی سے مراد کہ جن کی ویورشپ جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، لیکن بہت سارے ایسے جن کی ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں ہے، ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ تو ایران سے یہ ایک خطرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب ایران مستقبل قریب تو کیا مستقبل بعید میں بھی کسی ملک کے لیے خطرہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں یمن کا مسئلہ ہے، شمالی یمن کسی بھی وقت سعودی عرب سے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جسے ٹیکل کرنے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان دفاعی معاہدہ کریں۔ یہ دفاعی معاہدہ جو ہے اس پس منظر میں ہوا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک بات چیت ڈن ہو گئی تھی ایک دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے کہ سعودی عرب پر کوئی بھی ملک ما سوائے اسرائیل کے حملہ کرے تو امریکہ سعودی عرب کا دفاع کرے گا۔ یہ معاہدہ اس کی تفصیلات ڈن ہو گئی تھی، اتفاق رائے ہو گیا تھا، لیکن یہ اس پر دستخط نہیں ہو سکے کیونکہ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے اسرائیل کو تسلیم کرو، جس سے سعودی عرب ہچکچا رہا تھا۔ تو اور پھر سعودی عرب کا یہ اصرار بھی تھا کہ ہمیں اسرائیل سے بھی ڈیفنس چاہیے، امریکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر سعودی عرب مایوس ہو گیا، لیکن جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اور پورے عربستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان تو بہت بڑی فائٹنگ پاور ہے، پاکستان تو بہت بڑی ملٹری پاور ہے، پاکستان کی دفاعی کمزوری ایک ہی ہے جو اس معاہدے سے پوری ہو جائے گی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر سعودی عرب اور قطر میں مشاورت شروع ہوئی، اور قطر آنے والے دنوں میں اور ساتھ ہی بنگلہ دیش بھی آنے والے دنوں میں اس معاہدے کے رکن بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معاہدہ جو ہے یہ 4 رکنی ہو جائے گا، 4 رکنی۔ اچھا، پاکستان کے ساتھ پھر یہ معاملات چلے اور یہ ساری چیزیں طے ہوئیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو ٹھیک ہے، سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان فوج بھیج دے گا، سعودی عرب کا دفاع کر لے گا، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب کیا کرے گا؟ سعودی عرب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو ان کی یہ کچھ بھی نہیں ہے والی غلط ہے۔ سعودی عرب کچھ بھی کیوں نہیں ہے؟ اس کی 3 لاکھ فوج ہے، اس کے پاس 400 جدید ترین جنگی جہاز ہیں، وہ ایک فوجی قوت ہے۔ پاکستان جتنی بڑی فوجی قوت نہیں ہے، مصر جتنی بڑی فوجی قوت نہیں ہے، ترکی جتنی بڑی فوجی قوت نہیں ہے، لیکن اس کو آپ چھوٹی فوجی قوت بھی نہیں کہہ سکتے۔ پچھلے 20 برسوں میں سعودی عرب کی کایا کلپ ہو گئی ہے، دفاعی لحاظ سے بھی ترقی تو خیر وہ 1970 کے اشترے سے کر رہا ہے، لیکن دفاعی حوالے سے اس کی کایا کلپ ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر جنگ ہوئی تو ہتھیاروں میں اور لڑائی میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، لیکن ایک مسئلے میں پاکستان کا پلڑا کمزور ہے، اور وہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بھارت کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر اس مرتبہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑے یا بھارت کو حملے کا موقع ملے تو وہ اس جنگ کو طول دے، کیونکہ پاکستان کی معیشت
ज़्यादा देर इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि पाकिस्तान के पास जो कहा जाता है, जो हम सुनते हैं कि इतना ज़्यादा तेल भी नहीं होता कि वो कोई महीना 2 महीने जंग लड़ सके। ये बात आपने भी बार बार सुनी होगी। तो ये है सऊदी अरब जहाँ पाकिस्तान की मदद करेगा। इस मुआहदे के तहत वो बाउंड हो जाएगा कि वो पाकिस्तान को तेल की सप्लाई न रुकने दे। और मसला इतना ही नहीं है, ये जो नादान लोग हैं जो ये कहते हैं कि सऊदी अरब क्या मदद करेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान में जो हथियारों की सनत है उसमें हिस्सादार बनेगा, यानी अपनी सरमायाकारी करके जहाँ हथियार तैयार करेगा और ख़ुद सऊदी अरब में हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ होंगी जहाँ पाकिस्तानी माहिरीन जाकर वहाँ हथियार फराहम करेंगे। ये वो ख़बरें हैं जो ज़राए से मिली हैं। मुआहदे की तफसील तो किसी के पास नहीं है, और वो मुआहदे की तफसील मैंने बाज़ व्लॉग देखे कि मुआहदे की तफसील आएगी तो फिर सही तबसरा करेंगे। इनको पता ही नहीं है कि इस तरह के मुआहदों की तफसील जारी नहीं की जाती। ये दिफाई तावन का जो मुआहदा होता है, इसके सिर्फ बुनियादी नकात ज़ाहिर किए जाते हैं कि किसी मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा, और इसमें ये इस तरह की तफसीलात कि किस मुल्क की फ़ौज कहाँ मूव करेगी या क्या सऊदी अरब में पाकिस्तान अड्डे बनाएगा, ये चीज़ें बताई नहीं जाती। अंदाज़े लगाए जा सकते हैं, और अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब में कम से कम 2 फ़ौजी बेसिस बनाएगा, कम से कम 2 बेसिस, और एक बेस उसकी होगी उर्दन के बॉर्डर के पास, जहाँ से इसराइल बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ कई लोगों का ख्याल है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान फासला है और वो सरहदें नहीं मिलती, इनकी सरहदें मिलती हैं। ये जो खलीज इलात है, एक छोटी सी खाड़ी है, बहुत ही छोटी सी खाड़ी है। उस खाड़ी की जो नोक है वो 3 मुल्कों में बटी हुई है, 3 मुल्कों में, सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल। सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल और मिस्र, ये 4 मुल्क वहाँ सरहदें मिलती हैं इनकी। और सिनाई जज़ीरा नुमा मगरब में है और मशरक़ में हिजाज़ है, और हिजाज़ और सिनाई जिस कोने में जाकर मिलते हैं वहाँ इन 4 मुल्कों की सरहदें हैं। और उर्दन का छोटा सा एक इलाका है जो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मैदानी तौर पर एक रुकावट है, लेकिन वहाँ एक जो इलाका है उसमें पाकिस्तान बेस बना सकता है, और एक बेस कहीं और बनेगी, पता नहीं कहाँ बनेगी। रियाज़ में भी बन सकती है, हिजाज़ में भी बन सकती है, यमन के आसपास भी बन सकती है, बहरा कुलज़म के यानी बहरा अहमर जिसको कहते हैं उसके साथ किसी भी जगह बन सकती है। ये तो सिर्फ अंदाज़े हैं, और जो अंदाज़े आप लगा सकते हैं कोई भी लगा सकता है। ख़बर इन्फॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी या सऊदी अरब की तरफ से जारी नहीं की जा सकती। अच्छा, अब इंडिया को क्या परेशानी होगी, ये उसका जो एक लीवरेज था इंडिया का कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा दिनों का तेल नहीं होगा, वो ख़त्म हो गया। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग होती है तो सऊदी अरब भारतीय तारकीन वतन, वो क्या कहते हैं, जो वहाँ वर्कर होते हैं, गैर ओवरसीज़ वर्कर जो होते हैं, जो ज़र मुबादला भेजते हैं, और भारत की बहुत बड़ी आमदनी सऊदी अरब से आती है, अमारात से आती है, उस आमदनी का क्या बनेगा। फिर इंडिया के अंदर जो सऊदी अरब की सरमायाकारी है उसका क्या बनेगा। तो ये जो लोग कह रहे थे आफ्ताब इकबाल जैसे कि अगले ही महीने एक बड़ी जंग होगी और इंडिया पाकिस्तान को हूँज कर ले जाएगा, यानी झाड़ू फेर देगा पाकिस्तान पर, ये आफ्ताब इकबाल और पीटीआई के दूसरे लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए जंग की भारत ने। और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रो पाकिस्तान लोग भी ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते थे कि इंडिया ने जंग छेड़नी ही छेड़नी है, और मैंने मसलसल ये कहा था कि इंडिया जंग नहीं करेगा। और अब इस मुआहदे के बाद तो जंग का ख़तरा और भी दूर चला गया है। अब इसमें ये सारी भारत की परेशानी, मिडिल ईस्ट में भारत का जो कायदाना किरदार था वो पाकिस्तान के पास आ गया खुद ब खुद। भारत पीछे हट गया, भारत के लिए घाटे ही घाटे हैं इस सौदे में, और मज़ीद घाटा तब आएगा जब बांग्लादेश इस पैक्ट का या मुआहदे का हिस्सा बनेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बांग्लादेश तो कोई बड़ी फ़ौज नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो वो पाकिस्तान की क्या मदद करेगा। तो भाई बांग्लादेश की लोकेशन देखें, बांग्लादेश की फ़ौज छोटी है लेकिन अपने मुल्क के रकबे के लिहाज से वो दिफा कर सकती है। छोटा सा, यानी पाकिस्तान के सूबा सिंध जितना रकबा है उसका बांग्लादेश का, और वो अपना दिफा करने के लिए उसके पास फ़ौज काफ़ी, और अभी इस फ़ौज में इजाफे के इम्कानात अब पैदा हो गए हैं। ये चीज़ें होंगी
लोकेशन बांग्लादेश की ऐसी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है और बांग्लादेश वहाँ से मशरक़ी महाज खोल देता है तो भारत की तवज्जो दो तरफ बट जाएगी। फिर उस वक्त ये चीज़ में इतना मैटर नहीं करेगी कि बांग्लादेश की फ़ौज छोटी है। हो सकता है तब तक बांग्लादेश की फ़ौज ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए, उसके पास कुछ तैयारे भी आ जाएं, उसके पास कुछ राकेट भी आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ से ना आएँ, शुमाल में कोई मुल्क है वहाँ से आ जाएं। ये इम्कानात मौजूद हैं और हकीकी इम्कानात हैं। तो भारत को फिर दो महाज़ों पर लड़ना पड़ेगा और वो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब तीसरा लश्कर चीन की शक्ल में शुमाल में हिमालय पहाड़ के उस तरफ अलर्ट बैठा होगा तो उस वक्त भारत की नफ्सियात क्या होगी। तो नाज़रीन, भारत के ख्वाहिशात और भारत के अज़ाइम और भारत के मंसूबे तो रौंद डाले गए हैं। इस पर अब जो हमारे पाकिस्तान में भारत के मुहिबान हैं वो हाथ और मुंह दोनों ही धो रखे हैं। अच्छा, अमेरिका को परेशानी ज़ाहिर है, वो सऊदी अरब अब मुआहदा जो इब्राहिम अकॉर्ड वो तो ख़त्म हो गया, उसके बगैर इसराइल आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ा में जो कत्ल आम हो रहा है, ये हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अमेरिका की हिमायत हासिल है। अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं, अमेरिका के हुक्म पर ये हो रहा है। हुक्म से मुराद है कि इसराइल का भी हुक्म है और अमेरिका का भी हुक्म है, दो हुक्म मिल गए। उसकी वजह क्या है? अमेरिका दो रियासती हल नहीं चाहता। उसने जंग बंदी की जो ताज़ा कोशिश थी यूएनओ में, उसको सलामती कौंसिल में वो पास हुई करारदाद, अमेरिका ने वीटो कर दी। उसकी वजह ट्रंप का ज़ाती इंटरेस्ट है। वैसे तो अमेरिका का हर सदरी इसराइल का हामी है, लेकिन ज़ाती इंटरेस्ट से मुराद ये है कि वो गज़ा को ख़त्म करके ट्रंप अपना वो कुछ वहाँ तफरीगाह बनाना चाहता है। तो इसके लिए गज़ा के लोगों का ख़ात्मा ज़रूरी है। तो इसराइल के बुरे दिन मैं कल इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में बात करूँगा, क्योंकि फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, वक्त पहले ही ज़्यादा हो गया। तो खलीफा हकीम नूरुद्दीन का जो इन्होंने जश्न मनाया था, मिशन मनाया था, मनाने की कोशिश की थी, वो तो नाज़रीन पिट गई है, अट्टर फ्लॉप हो गई है। लोग ना मकानों की छतों पर निकले, ना लोगों ने घरों में अज़ानें दी, उन्होंने कहीं भी अज़ानें नहीं दी। अब ये अलग बात है कि इशा की नमाज के वक्त जो मसाजिद से आवाज़ें गूंजती हैं हर शहर में, हर जगह, तो उनको रिकॉर्ड करके ये पीटीआई वाले लगा देंगे कि देखो पूरा शहर अज़ानों से गूंज रहा है। तो उसकी नाकामी पर तो हम क्या बात करें, वो तो नाकाम इसने होना ही था। लेकिन इसमें ये चीज़ सामने उभर कर आई वो ये थी कि 20 सितंबर कौन सी तारीख़ है? 20 सितंबर वो तारीख़ है जब इमरान खान का नया पाकिस्तान के अंदर बना था, रबवा में। रबवा वो शहर है जो कादियानियों ने बसाया था इस ऐलान के साथ कि जहाँ से बैठकर हम पूरे पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनाएंगे। यानी इमरान खान जिस नए पाकिस्तान का मंसूबा ज़ाहिर करता है और अज़म ज़ाहिर करता है, वो उस नए पाकिस्तान की बुनियाद 20 सितंबर 1948 यानी पाकिस्तान बनने के 12 महीने बाद, 1 साल बाद रख दी गई थी। और ये 20 सितंबर वो दिन है। पीटीआई के लोग इस बात को झुटला सकते हैं कि ये वो दिन नहीं है। और इसको जो मिशन नूर का नाम दिया गया, तो ये नूर वो नहीं है जो अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, कुरान पाक की सूरह नूर की आयत है, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, ये वो नूर नहीं है। ये खलीफा हकीम नूरुद्दीन सिरका पूरा नाम है इसका। खलीफा हकीम नूरुद्दीन सिरका के नाम में जो नूर आता है, ये वो नूर है। और इस नूर पर कादियानियों का हस्पताल भी कायम है, नूर हस्पताल, और एक तबलीगी मिशन भी है, नूर तबलीगी मिशन। और इसी तरह नूर के नाम पर और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि खलीफा हकीम नूरुद्दीन सिरका कादियानियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि ये वो पहला खलीफा है जो दिन रात मिर्ज़ा के साथ रहा, और ये ख़ास किस्म का हकीम था, कामयाब हकीम था, इसमें कोई शुबा नहीं। बहुत सियाना, तजर्बाकार, और उसके पास तीर बहदफ नुस्खे थे, काबिल हकीम था। तो ये मिर्ज़ा साहब को कुछ ख़ास किस्म की दवाएं बनाकर देता था, बहुत ही ख़ास किस्म की। इसलिए मिर्ज़ा ने इसका सिला ये दिया कि और कि वसीयत कर दी कि मेरे बाद ये नूरुद्दीन सिरका मेरा खलीफा होगा। और ये सबसे अहम खलीफा है, सबसे अहम खलीफा।
تو خلیفہ نور الدین، یہ پی ٹی آئی والے اب تردید کریں کہ جناب 20 ستمبر کو ربوہ کا سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا تھا، یہ تو ریکارڈ میں ہے، آپ سرچ کر لیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایشو بنتا ہے تو جو ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو چیزیں پھر نکال لیتے ہیں۔ اب کسے معلوم تھا کہ یہ 20 ستمبر ربوہ، اب تو ربوہ کا نام جو ہے بدل کر صدیق آباد رکھ دیا گیا غالباً، لیکن لوگوں نے ریسرچ کر کے نکال لیا، اور پھر یہ بھی نکال لیا کہ نور مشن، نور ہسپتال، نور فلانا، نور مسجد، یہ قادیانیوں نے، تو یہ کوئی اللہ کے نور والا نور نہیں ہے، یہ خلیفہ حکیم نور الدین سرکہ، تو یہ سرکے والی واردات ہے۔ اچھا، اب ان کی جہالت دیکھیے، انہوں نے کہ غل مچایا کہ جناب اب ہم اذانیں دیں گے، اللہ کے حضور فریاد کریں گے، اللہ تک اپنی بات پہنچائیں گے، اللہ سے رابطہ کریں گے۔ اب یہ ہے پی ٹی آئی ہر جگہ جہالت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اللہ سے رابطے کا ذریعہ، اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ، اللہ تک اپنی فریاد پہنچانے کا ذریعہ نماز ہے۔ اذان تو بندوں کے ساتھ بندوں کا رابطہ ہے، یعنی مسجد کا بندہ اذان کے ذریعے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اذان نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور اذان کے شروع میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اور پھر ایمان کا کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ اور باقی تو یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ، نماز کا وقت ہو گیا، اس بات کے لیے تھا۔ اذان کے ذریعے اللہ سے دعا نہیں ہوتی، دعا اللہ سے، نماز کا نام ہے، نماز اللہ سے دعا کا نام ہے، عبادت کا نام بھی ہے، بندگی کے اظہار کا نام بھی ہے، اور دعا کا نام بھی ہے۔ اور پھر تھوڑا سا چلتے چلتے میں بتا دوں کہ اذان ہوئی کیسے۔ مدینہ میں جب مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی اور مسجد نبوی نمازیوں سے بھری رہنے لگی، تو یہ مسئلہ درپیش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ یہودی، عیسائی اور دوسرے مذاہب والے اپنی اپنی عبادت کا اعلان ناقوس بجا کر کرتے ہیں، گھنٹہ بجا کر کرتے ہیں، دوسری طریقوں سے کرتے ہیں، تو ہم کیسے بلائیں نمازیوں کو؟ کیونکہ گھڑیاں تو اس زمانے میں تھی نہیں کہ لوگ گھڑی دیکھ کر مسجد پہنچ جائے، وہ سایہ دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ پہر کا کتنا حصہ بیت گیا، پھر اس حساب سے مسجد میں چلے جاتے تھے اور آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ نماز ختم ہو جاتی تھی تب آتے تھے، کچھ لوگ نماز سے بہت پہلے پہنچ جاتے تھے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز دی، یہ احادیث میں آیا ہے، اور میں کوٹ ان کوٹ بات نہیں کر رہا، خلاصہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، اور کل رات میں نے یہ فکرے ترتیب دیے ہیں کہ اگر یہ فکرے جو ہیں یہ پڑھ کر کوئی آواز، بلند آواز سے پڑھ کر سنائے تو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سنے، اسی ترتیب کے ساتھ سنے اور ان کو قبول فرمایا، اسی ترتیب کے ساتھ قبول فرمایا، اس میں کسی فکرے کی کمی کی، نہ کسی فکرے کا اضافہ کیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا اعزاز ہے کہ جب تک مسجدوں میں اذان گونجتی رہے گی تو حضرت عمر کا نام بھی اس کے ساتھ آتا رہے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔